गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं सुनहरी धूप से चैप्टर 3 आसमान गिरा आज आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा। इस पार्ट में एक कहानी है, यानी इस पार्ट के अंतर्गत एक कहानी बताई गई है जिसमें कुछ पशु जो हैं वो क्या करते हैं, बिना जाने बूझे यानी कुछ भी बात समझे बिना एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं और सही रास्ता उन्हें बताता है जंगल का शेर। ऐसी एक कहानी इसके अंतर्गत दी गई। लेकिन कहानी मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर हमको यकीन नहीं करना चाहिए। पहले उस बात की सच्चाई का पता जरूर लगाना चाहिए, है ना, फिर उस बात को मानना चाहिए। चलिए मैं चैप्टर समझाऊं आपको, उससे पहले वर्ड मीनिंग समझा देती हूँ। ठीक है बेटा। इसमें कुछ शब्द अर्थ हैं, यानी कठिन शब्द हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। पहला तो है चूजा। चूजा होता है बच्चों मुर्गी का बच्चा, यानी मुर्गी होती है उसके बच्चे को चूजा बोलते हैं। इसके बाद बिजली कड़कना। बिजली कड़कना क्या होता है? जब बारिश आती है बच्चों तो आवाज के साथ बिजली चमकती है, उसे हम बिजली कड़कना बोलते हैं। इसके बाद गुफा। गुफा जहाँ पर जंगल का राजा शेर रहता है, यानी शेर के रहने के स्थान को हम गुफा बोलते हैं। इसके बाद मुंह लटकाना। मुंह लटकाना यानी एक ये मुहावरा है, यानी शर्म के कारण चेहरा नीचे करना, यानी जब कोई गलत बात हो जाती है तो बच्चे सर नीचे करते हैं, ऐसे ही सर नीचे करने का मतलब है। ठीक है बच्चों। चलिए अब आपको पाठ समझा देती हूँ मैं। ठीक है। इसमें इस कहानी में क्या है, एक छोटा चूजा यानी मुर्गी का बच्चा एक आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। तभी घनघोर घटाएं घिरती हैं और बादल आसमान में घिराते हैं और बिजली कड़कती है। और उसी के साथ जब बिजली कड़कती है, तेज हवाएं चलने लगती है, तेज हवाएं चलती है ना, तो उसी के साथ चूजे के सिर पर कुछ गिर जाता है। चूजा चौंक करके ऊपर देखता है, फिर वो घबरा जाता है ना, और घबराते उठते ही वो भागने लगता है और कहता है, जब भागने लगता है तो भागते भागते वो चिल्लाने भी लगता है। चिल्लाते चिल्लाते क्या बोलता है, भागो भागो आसमान गिर रहा है। अब जब चूहे ने चूजे को भागते हुए देखा तो उसने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चूजा बोलता है, भागो भागो आसमान गिर रहा है। जैसे ही बिजली कड़कती है तो उसको लगता है आसमान से मेरे ऊपर एक टुकड़ा गिर गया है, और इसी वजह से वो घबराकर भागने लगता है। रास्ते में उसको भागते वक्त चूहा मिलता है, वो भी उससे पूछता है कि क्यों भाग रही हो? तब वो कहता है कि मेरे ऊपर आसमान का एक टुकड़ा गिरा है, या मतलब आसमान गिर रहा है, वैसे बोलता है। चूजा ये सुनकर घबरा जाता है, वह भी भागो भागो चिल्लाते हुए चूजे के पीछे भागने लगता है। अब आगे एक खरगोश मिलता है, खरगोश भी पूछता है क्या हुआ? वो भी सुनता है तो वो भी घबरा जाता है और वो भी भागने लगता है। अब कौन कौन भाग रहा है? सबसे पहले तो चूजा भाग रहा है, उसके पीछे उसके पीछे चूहा भागता है ना, और फिर उसके बाद खरगोश उसके पीछे भागता है। जब ये तीनों भाग रहे होते हैं तो उनके रास्ते में उन्हें एक लोमड़ी मिलती है। अब लोमड़ी उनसे पूछती है, क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो? खरगोश बोलता है, भागो भागो आसमान गिर रहा है, यानी जो उसने चूहे से बात बोली थी वही वो लोमड़ी से भी बोल देता है। जान बचाकर भागो, इतना और बोलता है। लोमड़ी भी ये सुनती है और घबरा जाती है, वे भी तीनों के पीछे भागने लगते हैं। आगे तीन है पहले से ही, चूजा, चूहा, खरगोश, फिर लोमड़ी हो जाती है, 4 हो जाते हैं। फिर तब तक हाथी ने भी इनको देखा। अब हाथी ने देखा कि चूहा, चूजा और खरगोश और लोमड़ी ये सब चारों के चारों भाग रहे हैं। उन्हें भागकर देखकर हाथी भी घबरा जाता है और वो भी उनके पीछे भागने लगता है। उसको भी लगता है जंगल में कोई आफत आ गई है, लेकिन उसे कोई बताता नहीं है, बस वो लोग भाग रहे होते हैं तो वो भी भागने लगता है। अब ये लोग भागते भागते गुफा के सामने से गुजरते हैं, गुफा जहाँ पर शेर रहता है ना। अब शेर उनसे पूछता है, कहाँ भागे जा रहे हो? चूजा बोलता है, महाराज आसमान टूटकर गिर रहा है, क्योंकि चूजे के ऊपर ही गिरा होता है, इसलिए वो बोलता है महाराज। महाराज क्यों बोलता है? क्योंकि जंगल शेर का राजा होता है ना। वो कहता है कि आसमान टूटकर गिर रहा है और मेरे ऊपर भी एक टुकड़ा गिरा। अच्छा, शेर को बहुत हैरानी होती है, बड़ा आश्चर्य होता है कि आसमान तो गिर ही नहीं सकता। फिर वो तब भी एक बार मन में सोचता है, कभी आसमान भी गिरता है क्या?
फिर उसने चारों की तरफ देखा। चारों कौन? वो सारे पशु जो भाग रहे थे, है ना, उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा, क्यों, किसी ने आसमान को गिरते हुए देखा है क्या? अब चूहा, खरगोश, लोमड़ी, हाथी ने ना में सर हिलाया, क्योंकि किसी ने देखा तो था नहीं। सबने उनकी बात सुनी थी चूजे की और सब एक दूसरे का पीछा कर करके भागने लगे थे। अब खरगोश चूजा बोला, पर मेरे सर पर आसमान का एक टुकड़ा टूटकर गिरा था। उसको तो लगा था ना कि कुछ गिरा, लेकिन उसने ये नहीं देखा था कि गिरा क्या, यानी सच्चाई तो उसने पता ही नहीं लगाई, लेकिन वो भागने लगा। लेकिन तब भी वो शेर को बोलता है कि मेरे सिर पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा था। शेर ने कहा, अच्छा, हमें वहां ले चलो। कहाँ ले चलने के लिए बोलता है? वो जहाँ बताता है कि आसमान का टुकड़ा गिरा, वो कहता ठीक है, मुझे वहां लेकर चलो, मैं भी वो टुकड़ा देखना चाहता हूँ। वो चूजे से बोलता है। कौन बोलता है? शेर। ठीक है बच्चों, चूजे के साथ सब आम के पेड़ के नीचे पहुंचे, सब चारों के चारों पशु और शेर, यानी 5 पशु हो गए। ठीक है, वहां केवल एक आम ही पड़ा था, यानी आसमान का टुकड़ा नहीं गिरा था। उसे देखकर शेर जोर से हंसा। हंसी किसको आई? शेर को। और बोला, यह आसमान नहीं था, ये तो आम था, यानी आम के पेड़ के नीचे लेटे थे, इसलिए आम टूट कर गिरा। फिर शेर ने सबको डांटा और डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने भी बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। अब चारों पशु जो थे, 5 पशु, 5 लोग थे ना, 5 पशु मुंह लटकाकर खड़े हो गए, क्योंकि उनको शर्म आ रही थी, क्योंकि उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं थी और सच्चाई जानी भी नहीं थी कि आसमान गिरा भी है या नहीं। इसलिए बच्चों, हर समय जब भी कोई बात अगर हो जाती है तो आप उस बात की सच्चाई का जरूर पता लगाएं और उसके बाद ही कोई बात कहें, है ना। इसलिए किसी भी बात की सच्चाई जाने बिना कभी किसी से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब इस तरीके से क्वेश्चन, अगर आप जूम मीटिंग में हैं तो मैं क्वेश्चन भी करती हूँ कि कितने पशु भाग रहे थे, कौन आगे भाग रहा था, किसके पीछे कौन था, हंसी किसको आई, क्या चीज गिरी थी, है ना। इस टाइप के छोटे छोटे प्रश्न मैं इस चैप्टर से करती हूँ। अगर आप लोग जूम मीटिंग में आते हैं तो उसमें और लंबा सेशन चलता है। ठीक है बेटा, ठीक है, आपको चैप्टर समझ में आ गया हो। हाँ बच्चों, एक बात और है, वर्कशीट आपको रफ कॉपी में करनी है। ठीक है बेटा, और जो प्रश्न उत्तर और भेजती हूँ मैं, उससे पहले आपको शब्दार्थ लिखने हैं फेयर नोटबुक में। बुक की एक्सरसाइज बुक में ही होगी, किसी को भी बुक की एक्सरसाइज नोटबुक में नहीं करना। ठीक है बेटा।